नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है एक दिन का राजा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी एक बार फिर अपनी हलचल में मग्न थी। दरबार में सभी मंत्रीगण, दरबारी और गुप्तचरों की भीड़ थी। राजा कृष्णदेव राय आज अत्यंत क्रोधित थे। उनकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। वे गुस्से से बोले, तेनालीराम, तुमने इस बार सीमाएं पार कर दी हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें तेनालीराम पर टिक गईं, जो शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर न तो डर था और न कोई पश्चाताप, बस एक सूक्ष्म मुस्कान थी। कुछ दिन पहले तुर्की से आए एक व्यापारी ने दरबार में एक अत्यंत सुंदर सोने की मूर्ति राजा को भेंट की थी। वह मूर्ति इतनी अद्भुत थी कि देखने वालों को लगा जैसे वह मूर्ति नहीं, जीवंत आकृति हो। राजा ने प्रसन्न होकर उसे खजाने में रखने का आदेश दिया। परंतु 2 दिन बाद जब राजकोष खोला गया तो वह मूर्ति वहाँ नहीं थी। दरबारी स्तब्ध रह गए। राजमहल जैसी सुरक्षित जगह से मूर्ति गायब होना पूरे दरबार के लिए शर्म की बात थी। राजा ने तुरंत जांच के आदेश दिए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंततः सबकी निगाहें तेनालीराम की ओर मुड़ी। राजा ने तेनालीराम को बुलाकर कहा, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं सुलझा सकता हूँ, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? यदि मैं चोर को पकड़ लाऊं और मूर्ति वापस लाऊं तो मुझे एक दिन के लिए राजा बनने का अवसर मिलेगा। राजा ने थोड़ी सोच के बाद हंसते हुए कहा, यदि तुम सफल हुए तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें एक दिन के लिए सिंहासन सौंप दूंगा, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें 10 कोड़े और 1 महीने की जेल मिलेगी। तेनालीराम ने सिर झुकाकर हामी भर दी। अब तेनालीराम ने सबसे पहले राजमहल के उन कर्मचारियों से बात की जो खजाने की रखवाली करते थे। उन्होंने यह भी देखा कि दरबार के कुछ दरबारी असहज दिखाई दे रहे थे, तो रात को उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने खजाने के दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगवाया जिसमें गुप्त रूप से एक रंगहीन स्याही लगी थी। जो भी उस ताले को छुएगा उसके हाथों पर वह स्याही लगेगी और अगली सुबह धूप लगते ही वह रंग उभर जाएगा। सुबह होते ही तेनालीराम ने दरबारियों को बुलाया और उनके हाथ देखने की मांग की। पहले तो सब चौंके, पर कोई पीछे नहीं हटा और जैसे ही धूप उन पर पड़ी, 3 दरबारियों के हाथों पर हल्के नीले निशान उभर आए। राजा ने देखा और पूछा, ये क्या है? तेनालीराम बोले, महाराज, यही है मूर्ति के चोर। पूछताछ में तीनों दरबारियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मिलकर मूर्ति चुराई और छिपा दी थी ताकि बाद में उसे बेच सकें। मूर्ति वापस मिल गई और राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने अपने वादे के अनुसार अगले 1 दिन के लिए तेनालीराम को राजा घोषित किया। दरबार सजाया गया और तेनालीराम को राजगद्दी पर बैठाया गया। दरबारी हक्के बक्के थे। तेनालीराम ने अपने अंदाज में दिन की शुरुआत की, हंसी और न्याय दोनों के साथ। सबसे पहले उन्होंने उन्हीं 3 चोर दरबारियों को बुलवाया और कहा, तुमने केवल मूर्ति नहीं चुराई, तुमने महाराज की प्रतिष्ठा और जनता का विश्वास भी चुराया है। फिर उन्होंने सजा सुनाई, तुम तीनों को नगर के मुख्य चौराहे पर एक एक दिन लालच की मूर्ति बनकर खड़ा रहना पड़ेगा। तुम सोने जैसे वस्त्र पहनोगे और जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा तुम कहोगे, मैं लालच की मूर्ति हूँ। पूरे शहर में यह चर्चा फैल गई। लोग देखने आए, हंसे, चुटकुले बनाए। वह सजा शर्मिंदगी का प्रतीक बन गई, पर इतनी हास्य से भरी थी कि किसी ने बुरा नहीं माना। शाम को राजा सिंहासन पर लौटे और बोले, तेनालीराम, यह कैसी सजा थी? दरबारियों को जनता के सामने तमाशा बना दिया। तेनालीराम शांत स्वर में बोले, महाराज, डर से व्यक्ति गुनाह करना नहीं छोड़ता, लेकिन जब समाज की नज़रों में उसे शर्मिंदा होना पड़े तब वह दोबारा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुरा दिए। तुम्हारी बुद्धि एक बार फिर विजयी रही और यह न्याय भी हास्यपूर्ण होते हुए शिक्षाप्रद था। तेनालीराम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सजा का मकसद सिर्फ डर पैदा करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करना भी है।
उन्होंने सजा को हंसी में बदलकर न केवल अपराधियों को सुधारा बल्कि पूरे समाज को एक शिक्षा भी दी। हर रोज़ 8 बजे चैनल पर एक नई कहानी आती है, जिससे कि सभी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें तो सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।